दुनिया में सबसे अगर झूठा कोई देश में, दुनिया में अगर कोई झूठा नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। गूगल कह रहा है, गूगल पे सर्च करिए कि दुनिया का सबसे झूठ बोलने वाला आदमी, तो नरेंद्र मोदी जी। मैं भी सिद्ध कर देता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्याज 20 रुपया किलो थी, तो भाषण बहुत मारे थे कि कांग्रेस पार्टी प्याज नमक रोटी छीन रही है, और मोदी जी 20 रुपया से बढ़ा के प्याज आज के तारीख में 60 रुपया किलो है, नमक 10 रुपया किलो बढ़ा दिया। मोदी जी ने कहा था कि जन धन खाता खोलो, 15 लाख हम काला धन लाके देंगे। खाता खुल गया, 15 लाख नहीं आया, लेकिन 500 रुपया पासबुक बनवाने में जो बना लिया, वो 500 रुपया अरबों रुपया गरीबों का मोदी ने लूट करके बैंक में जमा करा दिया। मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल नौजवानों को देंगे। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने सदन में बयान दिया कि 6,80,000 कंपनी बंद हुई, 4 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। नोटबंदी से 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी गई। मोदी जी ने कहा था कि हम देश बिकने नहीं देंगे, और रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आपके बैंक बेच दिया, सब कुछ बेचने की तैयारी में है, और भाषण मार रहे हैं कि हम बिकने नहीं देंगे। तो मतलब क्या मोदी की बात अमित शाह नहीं सुन रहे हैं क्या? वो एनआरसी पे कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। देखिए, दोनों चित्तू कांता हैं। एक जो है रामलीला मैदान में कह रहा है कि एनआरसी लागू नहीं होगी, एक दिल्ली की पार्लियामेंट में कह रहा है कि पहले कैब ले आए हैं, फिर सीए ले आए हैं, अब इसके बाद एनआरसी ले आएंगे, आसाम और बंगाल के तर्ज पे पूरे देश में लागू करेंगे। अब आप बताइए, एक प्रधानमंत्री झूठा है, एक गृह मंत्री सही है, या तो गृह मंत्री सही है या तो प्रधानमंत्री झूठा है, दोनों में से गलत तो भाई एक आदमी। भाई ओम प्रकाश जी, चिट्टू का क्या मतलब है? चित्तू कांता एक होता है ना कि पहले गौवा में भैंस बेचवाते हैं लोग, जानते हैं ना, भैंस बेचवाते हैं, तो वो कुछ बतियाता है, वो कुछ बतियाता है, और फिर दोनों तय कर लेते हैं कि तू ही बोल, हम ही बोल रहे हैं। यही काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? योगी जी को कोई सजेशन ओम प्रकाश राजभर का है? हमारा तो यही सुझाव है कि उनको, उनके खिलाफ 200 विधायक धरने पर बैठे थे, जिसको पूरा प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया जान गई। उनको तो ईमानदारी से इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो तो जबरी वहां बैठे हुए हैं। जिनके मंत्रियों की कदर नहीं हो, विधायक की तो छोड़ दीजिए, वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारी मंत्रियों का फाइल ले ही नहीं जा रहे हैं, सीधे हमारे यहाँ पहुंचा दे रहे हैं। ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। ये पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश को लूट रहे हैं। पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा हो गया है। आप देखिए, गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, सब ये गुजराती। जितने बड़े बड़े ठेके पट्टे हैं सब गुजराती। आज अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बना दिया गया, वो भी गुजराती। और कोई सही बात बोल दे तो उसके खिलाफ मुकदमा। अभी दिल्ली में भारतीय संविधान को जलाया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास औकात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की? जिस संविधान की शपथ लेके लोग बैठे हैं सदन में, जिस संविधान के बदौलत पूरा देश चल रहा है, उस संविधान को दिल्ली में जलाया जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुपचाप मार के हैं। अगर कोई पत्रकार सही खबर दिखा दे रहा है, अगर आपके मिर्जापुर में पत्रकार ने दिखा दिया कि भाई नमक रोटी बांटा जा रहा है मिड डे मील योजना में, उसके खिलाफ एफआईआर, 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपनी बात आकर के सिस्टम में कहने का। कोई अपनी बात कह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, एफआईआर करके रास्ता लगाओगे? घबराओ नहीं, 5 साल के बाद तुम लोगों को उतार करके वहां पहुंचा दूंगा जहां पानी नहीं मिलेगा। गुजरातियों से इतनी नफरत क्यों है? गुजराती पूरे देश को लूट रहे हैं, इस नाते नफरत है। आज बनारस को आप उठा के देखिए, बनारस में क्या इंसान नहीं रहता है? बनारस में काम करने वाले लोग नहीं है, बनारस में बेरोजगार नहीं है, लेकिन ये गुजरात से आकर के ठिका पट्टा करेंगे बनारस में। बनारस के लोग क्या करेंगे? ये कौन सा तरीका अपनाए हैं? मंत्री जी, सीएए को लेकर दिल्ली के साइनाबाद में वहां पर लगातार प्रदर्शन महिलाओं का तो चल रहा है। लखनऊ में भी महिलाएं लगातार 5 घंटा प्रदर्शन पर हैं, और उसके बाद पुलिस ने उनके कंबल और उनके जो वहां रहने सहने के सामान थे वो भी कब्जे में ले लिए हैं। देखिए, जिसकी सरकार होती है पुलिस उसकी होती है। पुलिस के इशारे पर, सरकार के इशारे पर पुलिस कार्रवाई करती है। तो सरकार अभी तो
घोटाला करके पैसा लूट रही है। अब जो गरीब कमजोर है उनका कंबल झटक करके उसको बेच करके, जैसे नहीं है कि कफन चोर नहीं कहते हैं, अब ये कंबल चोर हो जाएंगे। एक आज पकड़ा गया अपराधी, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस देवेंद्र सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है? भारतीय जनता पार्टी सब कुछ जानती है। जब जब चुनाव आते हैं तब ये दंगे कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद दंगे कराती है, या जब चुनाव आ जाते हैं तो किसी बड़े नेताओं के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है। इसके पहले आप क्या करते हो? क्यों नहीं जांच करा देते हो? जांच कराओ, जब चुनाव आता तो शुरू कर देते हो। एक एजेंट पकड़ा गया है, एक ISI एजेंट पकड़ा गया। देखिए, ये भाजपा के जमाने में सब कुछ संभव है, भाजपा के जमाने में सब कुछ संभव है। ओम प्रकाश जी, आप भी बढ़ चढ़कर भाजपा के बारे में बोल रहे हैं, कहीं आपके ऊपर भी कार्रवाई होने का डर तो नहीं? देखिए, एक बात बता दूं, शेर कभी डरता नहीं, सियार डरता है। डरे अखिलेश जी, डरे मायावती जी, डरे सोनिया गांधी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सियार का बच्चा नहीं है, शेर का बच्चा है। तब कहाँ है? अब भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में उपद्रवी पार्टी के नाम से जानी जा रही है, आज देखिए अभी जेएनयू में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन ABP, उनके द्वारा नकाबपोश जिस तरह दंगा कराया गया, आप बांदा में उठा के देखिए, वहां जिस तरह इनकी कोशिश हुई दंगा कराने के लिए, बच गया। तो ये इन लोगों के साथ हम तो रह के 2 साल देख लिए हैं। आज अभी मुख्यमंत्री का बयान आया, अधिकारी जो है मंत्री को समझ ही नहीं रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री से अटैच हैं। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हर विभागों में भ्रष्टाचार है, मैं जान रहा हूं, लेकिन आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो भैया? कल तक तो आपको ओम प्रकाश राजभर बोल रहा था तो बहुत बुरा लग रहा था, आज आप बोल रहे हो, तब तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि मुख्यमंत्री को तत्काल कार्रवाई करके इनको हटा देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित को मुसलमान से लड़ा रही है, इसको आपस में लड़ाई न हो, आपस में लोग न लड़ें, इसकी जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी उस तरह का काम कर रही है कि जो देश में अमन चैन था, उस अमन चैन को बर्बाद करने पे तुली है। आज ये CA के लिए समर्थन में मैदान में आ रहे हैं। आज भारत के रहने वाले लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आप बताओ भारत के निवासी हो कि नहीं। अभी प्रधानमंत्री ने बयान दिया, दिल्ली के रामलीला मैदान में NRC पे कोई चर्चा नहीं। गृह मंत्री सदन में बयान दे रहे हैं कि अभी कैब है, CA है, उसके बाद हम पूरे देश में असम और बंगाल की तरह NRC पूरे देश में लागू करूंगा। आज हम भारत के रहने वाले लोगों से ये सबूत मांग रहे हैं कि आप भारत में रहते हो कि नहीं रहते हो, ये सबूत मांग रहे हैं। जब चुनाव लड़ रहे थे तब ना तो अमित शाह ने सबूत मांगा, ना मोदी जी ने मांगा, ना योगी जी ने मांगा। आज ये लोग हम लोगों से सबूत मांग रहे हैं। इस नाते लोगों को जागृत किया जा रहा है कि इनके सबूत का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार रहें। हम लोग भारत के रहने वाले हैं। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता किसी को धर्म के आधार पर कहीं किसी को बांटा जाए। आज ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो आएंगे उनको ये प्रमाण पत्र देंगे रहने के लिए, और जो भारत से निकाले जाएंगे 15 करोड़ लोग जो है घुमंतू जाती हैं, जिनके पास कोई सबूत साक्ष्य नहीं है। जो बाढ़ के इलाके हैं, हर साल बाढ़ आती है, उस बाढ़ के इलाके में उनको कौन सा सबूत देगा? जिनके मकान जल गए किन्हीं कारणों से आगलगी में, वो कहां से सबूत पेश करेगा? जो गरीब जिसके पास बसने के लिए जमीन नहीं है, वो कहां से सबूत पेश करेगा?